हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे 6th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.7। इससे रिलेटेड बेसिक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, एचसीएफ, एलसीएम और कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कौन से क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालने को बोला जा रहा है और कौन से क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालने को बोला जा रहा है। ठीक है, ये सारा हम कर चुके हैं। तो जिसको ये अभी और डिटेल में समझना है, नहीं देखिए वो वीडियो, तो आप लोग उसको जाकर देखिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। रेनू परचेज्ड 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने ये 2 बैग फर्टिलाइज़र के परचेज किए। फर्टिलाइज़र मतलब होता है खेत में डाली जाने वाली खाद जो होती है, उसको फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो उसने एक 75 kg का लिया बैग और दूसरा बैग उसने लिया 69 kg का। अब हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। उस वेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। यहाँ पर इस वेट का कहने का मतलब है जो बाट होता है, जिसको एक तराजू के एक तरफ रख के दूसरी तरफ हम सामान को तोलते हैं। ठीक है, तो उस वेट का मैक्सिमम यानी कि 5 kg हो, 10 kg हो, 15 हो, 20 हो, इसका वेट कितना हो मैक्सिमम, विच कैन मेज़र, जो मेज़र कर पाए, जो तोल पाए, द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर्स, ये जो 2 फर्टिलाइज़र है उनके वेट को तोल पाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में हमने तोलना है ना। तो तराजू में कभी भी, जैसे हम ये मान लेते हैं, ठीक है, ये दो हमारे तराजू ये हो गए तराजू। इस तरफ हमने ये जो बाट रखा है ना, ये बाट है हमारा, मान लिया जाए 10 kg का, और हमने मेजर करना है 69 kg का पैकेट। तो क्या पूरी पूरी बार हो पाएगा? 6 बार तो हम 10 10 10 kg करके 6 बार, 6 बार हम पूरा पूरा नाप लेंगे। लेकिन ना, जब हम 7th टाइम डालेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 9 kg होगा। एग्जैक्ट नंबर मतलब 7 बार नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, 7वीं बार में 1 kg कम हो जाएगा, तो पूरा पूरा दोनों तरफ नहीं हो पाएगा। ये है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये है कि मैक्सिमम नंबर का बाट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई छोटा हम 3 kg का बाट ले लें, 3 kg, और बस तोलते ही रहें, छोटे छोटे पैकेट बना के 3 3 kg के तोलते ही रहें, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, एक बड़ा बाट, जितना बड़ा हम ले सकते हैं, जितनी जल्दी इन दोनों को मेज़र कर सकते हैं, वैसा बाट हमको चाहिए। समझ में आ गया? तो लास्ट वीडियो में हमने यही तो सीखा था कि किस क्वेश्चन में हम एचसीएफ निकालेंगे, किस क्वेश्चन में हम एलसीएम की बात हो रही है। तो जब हमें पहले हमने ऑब्ज़र्व करना होता है कि हमारा ये जो आंसर निकल कर आएगा, ठीक है, मतलब ये बाट कितने केजी का होना चाहिए, ये खुद आप एक बार एस्टिमेशन के थ्रू निकालिए कि क्या कितना बाट होना चाहिए। क्या 69 एंड 75 जो डेटाज हमें दिए गए हैं, क्या हमारा बाट इससे ज़्यादा का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि अब इतने 70 75 से ज़्यादा जो रख देंगे तो कहाँ से फिर इस 69 को मेज़र कर पाएंगे, या कहाँ से इसको मेज़र कर पाएंगे? ऑब्वियसली ये जो बाट है, इसका जो वेट है, वो इन दोनों डेटा से हमेशा छोटा ही आएगा। ठीक है, और जब भी गिवन डेटा से हमारा आंसर छोटा आने वाला होता है, उस केस में हम निकालते हैं HCF। ठीक है, इस कारण से हम यहाँ पर HCF निकाल रहे हैं। एक पॉइंट हमने और सीखा था जो कि 100% वर्किंग नहीं था, लेकिन यहाँ पर वो वर्क कर रहा है, तो रिवाइज कर ले। जिस भी क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट ऐसे नंबर दिखते हैं, ऐसे वर्ड दिखते हैं, तो उस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना होता है। तो दोनों ही तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर अब लैंग्वेज लिख लेंगे। रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of weight 75 kg एंड 69 kg। तो हम लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड वेट हैज़ टू मेज़र बोथ, क्योंकि जो रिक्वायर्ड वेट है ना, उसने इन दोनों को ही मेज़र करना है। तो वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर, हमें इन दोनों का 69 का
और 75 का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक ऐसा नंबर जो इसको भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे और इसको भी पूरी पूरी बार डिवाइड करे, ऐसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों इस वेट से इन दोनों बैग्स को क्या करना है, मेज़र करना है। अब एक पॉइंट और है कि इन दोनों को तो वो फैक्टराइज मतलब इन दोनों का तो वो फैक्टर हो ही, साथ ही सबसे बड़ा वाला फैक्टर हो। फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं दो नंबर्स के, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमने निकालना है। और दो नंबर्स का बड़े से बड़ा फैक्टर उन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो सिंपली हमें 69 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जो कि हम ऐसे निकालेंगे। 69 को हमने पहले 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से दिया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 23 प्राइम नंबर होता तो 23 1 जा 23, इसका हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 से किया हमने, 3 2 जार 6, 7 है यहाँ पर, एक बच गया, वो इस 5 को मिलेगा, 15 हो जाएगा, 3 5 जार 15। ठीक है, क्लियर हो गया। 25 है, 5 से जाएगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 1 आ गया, कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे फैक्टर्स के फॉर्म में। तो इन दोनों में हमने देखा कि कॉमन क्या है, 3 है कॉमन दोनों में ही। ठीक है, तो यही 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 69 एंड 75 इज इक्वल टू 3। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है यहाँ पर इत्तेफाक से वो 3 आ रहा है। ठीक है, इससे बड़ा बार्ट ले लिया तो इसका मतलब वो इन दोनों पैकेट्स को एक साथ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेज़र नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर, 3 लड़के हैं, ABC मान लेते हैं, उन्होंने एक साथ स्टेप स्टार्ट किया, मतलब एक साथ चलना उन्होंने स्टार्ट किया, एक ही बार में तीनों ने एक साथ अपना पैर उठाया, फ्रॉम द सेम स्पॉट, एक ही जगह से। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। तो जो पहला वाला है ना, माना वो यहाँ पर खड़ा है, उस जब वो एक स्टेप रखता है तो वो 63 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। दूस ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, लेकिन ये जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल सेम जगह पर होगा। ठीक है, एक सीट से उन्होंने चलना शुरू किया है। दूसरा वाली की जो पहली स्टेप है वो 70 सेंटीमीटर की है, तीसरे वाली की 77 सेंटीमीटर की है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस, वो छोटी से छोटी दूरी कौन सी हो, छोटी से छोटी दूरी जो ये तीनों ही तय करें और पूरे पूरे स्टेप्स में, मतलब जैसे समझो 63 वाला भी जब चले तो पूरे पूरे स्टेप उसके भी आए, 70 वाला चले पूरे पूरे स्टेप उसके भी आए, 77 वाले के भी आए। मतलब ऐसा ना हो कि जैसे ये हमने मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस अगर हमारी 160 सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं अभी, तो ऐसा ना हो कि जो 63 सेंटीमीटर वाला है ना, तो उसने अपना एक स्टेप रखा, मान लिया जाए कि वो स्टेप उसने अपना दूसरा रखा, और तीसरा स्टेप रखने ही वाला था, एक पैर हवा में था और वो डिस्टेंस हमारी कंप्लीट हो गई इतनी, तो वो ये स्टेप आधा हो जाएगा ना। तो ऐसी डिस्टेंस नहीं निकालनी है, वो डिस्टेंस निकालनी है जो छोटी से छोटी ऐसी डिस्टेंस जिसमें ये तीनों मतलब सेम स्पॉट पर पहुँचे, वो भी सभी के बिल्कुल पूरे पूरे स्टेप जाएं। तो इसका मतलब है, अब जैसे सिंपल लैंग्वेज में समझें, हमें HCF निकालना है या LCM, ये जो डिस्टेंस हमें निकालनी है ना, डिस्टेंस वो क्या इन तीनों डेटा से बड़ी होगी या छोटी होगी, ये क्वेश्चन अपने आप से करना है। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस होगी वो इन तीनों स्टेप्स की जो लेंथ हमें दी है उससे हमेशा बड़ी ही होगी। तो यहाँ पर हमने सिंपली LCM निकालना है इन तीनों नंबर्स का। दूसरे तरीके से समझना चाहें तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है मिनिमम, तो मिनिमम, शॉर्टेस्ट, ठीक है, ये वर्ड जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर हम क्या निकालना होता है, LCM। तो आगे करते हैं। वी हैव टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस, we have to find the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन से ही उतारा हुआ है, कुछ नया नहीं है इसमें, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी पड़ती है।
तो वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो हमने एलसीएम निकाला इसका। सबसे पहले हम किससे करेंगे, प्राइम नंबर 2 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो भले ही नहीं जा रहे लेकिन 70 चला जा रहा है, तो सबसे पहले 2 से देंगे। ये दोनों डिवाइड नहीं जाते तो इनको एज इट इज़ उतार देंगे। और 2 3 जार 6, एक बच गया वो इसके आगे लग गया, ये 10 हो गया, 2 5 जार 10, ठीक है, इसको कर दिया। अब यहाँ पर 2 से कोई भी नहीं जाता है तो अब 3 से ट्राई करेंगे, 3 से तो जा ही रहे, तो 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 35 नहीं जाता है, 77 भी नहीं जाता है, इनको एज इट इज़ उतारा। नेक्स्ट में आए 3 में, तो यहाँ भी हमने ऐसे ही मतलब ये देते गए, ठीक है, अब ये देना तो आ ही जाएगा कि कितने कितने जा हमने देना है। अब लास्ट में 1 1 1 आ गया ना तीनों के, तो यानी कि यहाँ पर ये जितने भी लिखे हुए हैं उनको हमने आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 6930 सेंटीमीटर, यानी कि ये है वो कम से कम दूरी जहाँ पर ये तीनों मतलब एक सेम पेज पर होंगे, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा स्टेप करे होंगे, इसने इससे थोड़ा सा कम, और इसने बहुत कम डिस्टेंस में ही ये जो बहुत कम मतलब स्टेप्स में ही ये दूरी क्या कर ली होगी, कंप्लीट कर ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर दिस दिस एंड दिस। ये एक हमारा रूम है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें रिस्पेक्टिवली ये तीनों दिए हुए हैं। Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly। हमने वो बड़े से बड़ा मतलब लंबे से लंबा वो टेप निकालना है जो इन तीनों को क्या कर पाए, मेज़र कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो हमारा टेप होगा वो इन तीनों जो डेटाज हमें दिए इनसे छोटा ही होगा, ठीक है, टेप थोड़ी ना इतना लंबा ले लेंगे, टेप जो होगा वो इन तीनों से ऑब्वियसली छोटा ही आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर गिवन डेटा से छोटा आएगा, तो छोटे वाली कंडीशन में हम हमेशा क्या निकालते हैं, HCF। और दूसरा इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट आया हुआ है वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो भी हम जो चेक करते हैं कि लॉन्गेस्ट आता है तो HCF निकालते हैं, वो भी यहाँ पर लग रहा है। तो इसको हम मतलब इनमें हमने क्या करना है, इन 3 नंबर्स का सिंपली HCF निकालना है, ठीक है। तो 825 का करेंगे तो ये 3 से जा रहा है क्योंकि इनको आपस में प्लस करने से हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। तो 3 से जाएगा, 3 2 जार 6, 2 बचा वो इस 2 के साथ जाएगा, 21 हुआ, 2 7 जार 21, 21 जा रहा है लेकिन यहाँ पर 22 लिखा है तो एक यहाँ पर फिर से बच गया, वो इस 5 को मिला, 15 बन गया, तो 3 5 जार 15, ठीक है। अब इनको प्लस करने से हमारा 14 आता है, ठीक है, 7 + 5 12, 12 + 2 14, तो 14 5 3 की टेबल में नहीं आता, तो उसका नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर लेंगे, तो ये जा रहा है 5 5 जार 25, 2 बच गया वो इस 5 को मिलेगा, 25 बन जाएगा, 5 5 जार 25। नेक्स्ट में आए 5 में, तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, फिर बचा 11, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है तो 11 से ही जाएगा, 11 1 जार 11, 1 आ गया ना, ये हो गए 825 के फैक्टर्स। सिमिलरली 675 के भी निकालेंगे सारे फैक्टर्स, ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आ ही जाएगा, ईजी है अब। तो ये सारे आए फैक्टर्स, उसको भी हमने नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली 450 के भी ये सारे आए फैक्टर, उसको भी हमने क्या कर लिया, ऐसे नोट डाउन कर लिया। अब चेक करना है कि इन तीनों में सेम सेम क्या है जो तीनों में कॉमन हो। 3 3 3, तो ये 3 हो गया, फिर 5 5 5, ये 5 हो गया, और थर्ड भी 5 5 और 5, ये वाला 5 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जार 15, 15 5 जार 75, तो वो जो लॉन्गेस्ट टेप है उसकी बड़ी से बड़ी लेंथ कितनी हो सकती है, 75 सेंटीमीटर की हो सकती है, ठीक है, जो कि इस लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मेज़र करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। सोचो, इन तीनों से डिवाइड जाने वाला, इन तीनों से डिवाइड पूरी पूरी बार जाने वाला
3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमने, ठीक है। सबसे पहले माइंड में बात आनी चाहिए, 6, 8, 12 तीनों से ही डिवाइड जाने वाला नंबर ऑब्वियसली इन तीनों से बड़ा ही होगा। कैसे? अगर हम नंबर लेते हैं, हमने नंबर ले लिया 12, हाँ 12 ले लेते हैं। 6 से डिवाइड जाता है, यस जाता है। 12 से जाता है, यस जाता है। क्या 8 से जाता है? नहीं जाता है। 3 ले लेते हैं, 3 इन तीनों से छोटा नंबर, मतलब देख रहे हैं कि इन तीनों से छोटे में क्या केस बन रहा है। 3 इन तीनों में से किसी से भी डिवाइड जाएगा? किसी से भी नहीं जाएगा। और अगर हम लेते हैं, जो भी वो नंबर निकलेगा वो इन तीनों से बड़ा ही होना चाहिए, 12 से भी बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन दोनों से बड़ा और 12 से छोटा, वो 12 से नहीं जाएगा, इन दोनों से भले ही चले जाए 12 से नहीं जाएगा। तो ये जो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है ना, वो इन तीनों से बड़ा ही होगा। तो हम डायरेक्ट उस 3 डिजिट नंबर तक तो नहीं पहुंच पाएंगे डायरेक्ट। हम पहले निकालते हैं इसका क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब छोटे से छोटा वो नंबर, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जो इन तीनों से एटलीस्ट डिवाइड जाए, ठीक है। तो पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका हमने, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा आंसर इन तीनों नंबरों से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकाला, सिंपली एलसीएम क्या निकला, ये हमने निकाला। पहले 2 से दिया, फिर 4 और 6 फिर से 2 से जाते थे तो फिर से 2 से दे दिया, फिर 3 2 3 था तो 2 से और आ रहा है तो 2 से ही दिया, फिर 3 से दे दिया, 1 1 1 आ गया। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आ गया, 24 LCM। ये वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड दें, 8 से डिवाइड दें, चाहे 12 से डिवाइड दें, ये पूरी पूरी बार डिवाइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है इन तीनों का कॉमन। लेकिन हमने तो निकालना था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो कभी भी ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये वाला आता है ना, तो इसमें ये हम बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि हमें इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। इन तीनों का कॉमन ऐसा नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले हमारा काम होता है एलसीएम निकालने का। सबसे पहले एलसीएम निकालो, फिर चेक करो कि ये हमारा 2 डिजिट नंबर आ रहा है और ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 6, 8 एंड 12 से एक साथ डिविजिबल है, ठीक है। अब हमने निकालना था क्या, 3 डिजिट नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 के मल्टीपल्स लिखेंगे सारे, ठीक है। 24 1 जा 24, 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96 एंड 5 जा 120। यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि ये जो 96 है 4 जार, ये 2 डिजिट ग्रेटेस्ट, मतलब ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है जो इन तीनों नंबर से एक साथ डिविजिबल है। समझ आ रही है बात? अगर हमसे क्वेश्चन में यहीं पर ये पूछ लिया होता कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो हमारा हमारा आंसर ये होता। अभी उन्होंने हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट के मल्टीपल्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इन तीनों के जो कॉमन मल्टीपल हैं और 3 डिजिट के हैं वो 120 से शुरू हो रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट निकालना होता तो हम इसको आगे बढ़ाते जाते और कहीं कुछ ऐसे 900 एंड समथिंग आता, वो होता हमारा क्या, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। समझ आ गया अच्छे से? इतना ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 120 आएगा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें, इसमें तो हमें ठीक था कि स्मॉलेस्ट वर्ड दिख गया और हमने एलसीएम निकाल दिया, ठीक हो गया। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देते और यहाँ पर लिख देते ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या होता वो, 96। कौन सी प्रोसेस से निकला है, एलसीएम से ही निकला है। लेकिन हम तो ग्रेटेस्ट वर्ड देख के एचसीएफ निकाल देते, क्योंकि हमें आदत है कि ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट ऐसे वर्ड जिस क्वेश्चन में भी आते हैं
वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, HCF निकाल देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, पता कैसे चला कि ये LCM और HCF का ही क्वेश्चन है, ये जो एग्जैक्टली डिविजिबल वर्ड दिख रहा है ना, एग्जैक्ट मतलब इन तीनों का कॉमन कॉमन मल्टीपल निकालना है, एक ऐसा नंबर जो तीनों का कॉमन मल्टीपल हो। तो कॉमन वर्ड आ गया ना, तो इसको हमने सीखा था कि एग्जैक्ट हो, इक्वली डिवाइडेड हो, तो इक्वल एग्जैक्ट वाले वर्ड जहाँ पर आते हैं वो क्वेश्चन HCF या LCM पर ही बेस्ड होते हैं। अब समझ में आया? जो पहला वाला था कि खाली वर्ड देख के निकालना, वो 100% वर्किंग नहीं होता है, ठीक है। तो मेन होता है कि हम अपने क्वेश्चन को पढ़ करके ये ऑब्जर्व करें कि निकालना क्या है हमारे, जो आंसर आएगा वो डिजिट से बड़ा आएगा या फिर छोटा आएगा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो यहाँ पर दे दिया हमें, ग्रेटेस्ट वर्ड आ गया यहाँ पर। अब कोई तो देखेंगे ही नहीं, बस कुछ पढ़ेंगे ही नहीं और याद किया होगा ग्रेटेस्ट, तो वो सीधे निकालेंगे HCF और आंसर हो जाएगा वहीं पर गलत, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पढ़ो। हमसे पूछ रहा है कि जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी, तो इन तीनों से भी डिविजिबल वही होगा जो इन तीनों की टेबल में आएगा। टेबल हमेशा इन नंबर से बड़े ही तो होंगे, 8 और 8 से बड़ा ही होगा 8 की टेबल में, 10 की टेबल में 10 या 10 से बड़े ही नंबर होंगे, 12 की टेबल में भी 12 या 12 से बड़े ही नंबर होंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 12 से भी बड़ा होगा, इन तीनों से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा हमारा आंसर जाएगा। तो गिवन डेटा आज से बड़ा आंसर आने वाला है, तो हम LCM निकालेंगे, ठीक है। और LCM हमने निकाला है इसका क्या, ये हमने LCM निकाल दिया इसका। यहाँ पर 8, 10, 12 तीनों ही 2 से जाते तो 2 से दिया, अगेन 2 से दिया, 2 एक नंबर था तो अगेन 2 से दिया, फिर 3 से दिया और फिर 5 से दिया, तो 1 1 1 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 120, ठीक है, 120। अब 120 क्या है, ये वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमने ये तो निकालना ही नहीं था, हमने स्मॉलेस्ट नहीं, हमने ग्रेटेस्ट निकालना था, ठीक है। तो हमने लिख दी 120 की पूरी टेबल, ये है 120 की पूरी टेबल। तो अब हम यहाँ पर आए 960 पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसके बाद वाला जो है कॉमन मल्टीपल, वो तो 4 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो यही है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 960। वहीं पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कर देते, तो सॉरी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कर देते, तो हमारा आंसर फिर ये हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स। ये 3 डिफरेंट रोड्स हैं, यहाँ पर कुछ ट्रैफिक लाइट्स लगी है अलग अलग 3। तो ये एवरी 48 सेकेंड, ये वाली एवरी 72 सेकेंड और ये वाली एवरी 108 सेकेंड के बाद अपना कलर चेंज करती हैं, ठीक है। ये है इनका कलर चेंजिंग का टाइम पीरियड, मतलब हर 48 घंटों के बाद ये वाला अपना कलर चेंज कर देगी, ठीक है। वो ट्रैफिक लाइट्स तो देखी होंगी ना रोड्स में, जहाँ पर 2-3 रोड एक साथ क्रॉसिंग रोड्स होती है ना, तो वहाँ पर ये लगा रहता है। तो अब हमें बताना है कि ये एक साथ सवेरे 7 बजे एक साथ ये तीनों क्या हुई थी, इनमें कलर चेंज हुआ था एक साथ। तो अब नेक्स्ट वो कौन सा समय होगा जिसमें ये तीनों एक साथ फिर से अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये तो मेरी लैंग्वेज से समझ आ गया होगा कि अगर 7 बजे इन्होंने एक साथ अपना कलर चेंज किया है, तो 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड से तो कोई बड़ा ही ऐसा टाइम होगा, इनसे ज़्यादा ही ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पर ये तीनों लाइट अपना फिर से कलर चेंज करेंगी। पास्ट में तो नहीं चले जाएंगे ना, फ्यूचर में ही जाएंगे कि 108 सेकेंड के बाद ही कोई ऐसा टाइम बीतेगा, टाइम बीतेगा, टाइम आगे को बढ़ेगा, सेकेंड्स का नंबर भी बढ़ेगा, तो कोई बड़ा होगा, मतलब 7 AM के बाद का इसमें टाइम को ऐड करना पड़ेगा हमने। तो इन तीनों नंबर से कोई बड़ा ही नंबर हमारा आंसर आएगा, समझ आ गया।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, LCM। कैसे पता चला कि ये LCM का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वही कि एक साथ इन्होंने अपना कलर चेंज करना है एक साथ, यानी कि जो इसका होगा टाइम वही इसका भी टाइम, वही इसका भी टाइम, ये टाइम कॉमन होगा तीनों का। ठीक है, तो कॉमन आ गया ना वर्ड, कॉमन चीज़ आ रही है, तो यानी कि HCF LCM का क्वेश्चन है। आंसर इन तीनों डेटा से बड़ा होगा, इसलिए LCM का क्वेश्चन है। ठीक है, तो LCM निकाल देंगे इसका। ये रहा हमारा LCM। तो 48, 72, 108, 2 से दिया 224 जार, 236 जार और 254 जार। फिर से 2 से चले जाएंगे तो 212 जार, 218 जार और 227 जार। फिर 26 जार, 29 जार, 227 जार। अब ये दोनों तो नहीं जाते, लेकिन 6 तो चला ही जाता है, तो फिर भी 2 से देंगे जब तक 2 से जा सकता है। 2 3 जार 6, 2 9 जार 2 की टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 और 27 को एज इट इज़ उतार देंगे। फिर 3 से दिया तो 3 1 जार, 3 जार 9 जार, 3 1 जार 1, 3 1 की टेबल, मतलब 3 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो 1 को एज इट इज़ उतार देंगे। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, फिर से 3 को देंगे तो 1 1 और 3 1 जार 3, 1 1 1 आ गया ना। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आएगा, LCM। कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आया 432। यानी कि 432 सेकेंड्स के बाद, 7 बजकर 432 सेकेंड्स के बाद ये तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ अपना कलर चेंज करेंगी। ठीक है, ये है वो कॉमन टाइम। अब देखते हैं, जैसे अब हम ये तो नहीं बता सकते ना 7 बजकर 432 सेकेंड, ऐसा आंसर कभी सुना है, कभी भी नहीं सुना है। मिनट और सेकंड में बता सकते हैं कि 7 बजकर इतने मिनट इतने सेकंड में एक साथ कलर चेंज करेंगे। तो यानी कि सिंपली इस सेकंड को हमने मिनट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं, हम जानते हैं इन सेंस कि 60 सेकेंड जब एक होते हैं तो 1 मिनट बनता है, मतलब 60 सेकेंड मिलेंगे तो 1 मिनट बनेगा। तो 60 का हमें पता है, एक का निकालना है, तो क्या होता है, एक का निकालने के लिए यहाँ पर जो नंबर होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट हो जाएगा। लेकिन हमें तो 1 का निकालना ही नहीं है, हमें तो 432 सेकेंड्स का निकालना है। तो एक का हमें पता है, ज़्यादा का हमने निकालना है, यानी कि 432 सेकेंड्स का हमने निकालना है। तो सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऐसे। अब ये 432 न्यूमरेटर, ये 1/60 का भी न्यूमरेटर, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 हो गया, इसका डिनोमिनेटर 1। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला, तो ये आ गया। ठीक है, अब सिंपली हमने इसको डिवाइड देना है, तो हमने इसे डिवाइड दिया। 67,420 हो गया। 43 से तो नहीं दे सकते ना, एक बार में तीनों डिजिट क्यों चूज़ करी, क्योंकि 43 तो 60 से छोटा है, तो हमने बड़ा ही नंबर लेना होता है। तो पूरा का पूरा 432 लेंगे। 67,420 हो गया और बच कितना गया, 12। यानी कि इस 432 सेकेंड्स में से ये 420 सेकेंड्स तो मिनट में कन्वर्ट हो गए और बच गए ये 12 सेकेंड। इनका कुछ नहीं होने वाला, ये रिमाइंडर बच गया। 432 सेकेंड्स में से 12 सेकेंड्स हमारे बच गए। ठीक है, तो फिर इसको हम लिख देंगे 7 मिनट 12 सेकेंड्स। समझ आ गया। तो इतनी देर, इतने मिनट और इतने सेकंड के बाद वो तीनों ट्रैफिक लाइट एक साथ और अपना कलर चेंज करेंगे। समझ आ गया। तो पहले उन्होंने 7 बजे एक साथ अपना कलर चेंज किया था, इसके बाद वो 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद अपना कलर चेंज करेंगे, आफ्टर 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, हो गया। 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है, 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर, ये हो गया। 434 लीटर और 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। इतना इतना डीजल इन्होंने कंटेन किया हुआ है। तो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ये एक कंटेनर है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर जो डीजल आ सकता है ना ज़्यादा से ज़्यादा,
और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, जो इन तीनों को मेज़र कर पाए। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एक कंटेनर जिसकी जो कैपेसिटी हो, वो कैपेसिटी जितना भी लीटर होगी ना, वो इसका भी एग्जैक्ट डिवाइज़र हो, इसका भी एग्जैक्ट डिवाइज़र, इसका भी एग्जैक्ट डिवाइज़र, यानी कि तीनों का कॉमन डिवाइज़र निकालना है ना, कॉमन डिवाइज़र। तो यानी कि ये सी वाला क्वेश्चन है। सी वाला मतलब जो HCF और LCM, यानी कि सी वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, जो भी कंटेनर हम लेंगे उसको हम इन तीनों से बड़ा तो नहीं ले लेंगे ना, 465, यानी कि अगर हम इसको 500 लीटर का भी लेते हैं, सॉरी 500 नहीं, हम इसको करते हैं 450 लीटर का, ठीक है। 450 लीटर का करेंगे तो क्या इन तीनों की कैपेसिटी मेजर हो पाएगी? एक की भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। जो कैपेसिटी वाला कंटेनर है, आपने कभी भी देखा होगा जिसमें मेज़र करते हैं दुकानदार, वो हमेशा इनसे छोटा ही आता है। मेज़रिंग टूल हमेशा ये जो बड़े टैंकर्स होते हैं इनसे छोटा ही होता है। तो यानी कि हमने सिंपली अपना जो आंसर है वो गिवन डेटा से छोटा निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे? HCF, ठीक है। तो हमने HCF निकाल लिया। सबसे पहले हमने 403 का निकाला, तो इसको हम 2 से नहीं दे सकते, 3 से नहीं दे सकते, ये डायरेक्ट 13 से ही डिविजिबल है। तो 13 3 जा 39, एक बच गया, वो इस 3 के पास गया, 13 हो गया, 13 1 जार 13, 31 जार गया। और 31 एक प्राइम नंबर है तो किसी की भी टेबल में नहीं आएगा 31 के अलावा, तो 31 1 जार 31 हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसका, तो ये तो 4 है फर्स्ट में ही, तो 2 से तो चला ही जाएगा। तो 2 से हमने दिया तो 217 आया। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, एक बच गया, 4 के पास गया, 14 हो गया, 2 7 जार 14, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से दिया, क्योंकि 5 से नहीं जा रहा था, 3 से भी नहीं जा रहा था, ऐड करके 8 आ रहा है इसको, तो डायरेक्ट फिर 7 से ही जा रहा था, और 17 31 जार जा रहा था। 31 फिर से प्राइम नंबर आ गया तो खुद से ही जाएगा। ऐसे ही 3 से हमने यहाँ पर किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ये आया, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको। और इसमें हमने देखा कि इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, वो सिर्फ 31 ही आ रहा है तीनों में। इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन तीनों का वो 31 है। तो बड़े से बड़ा ऐसा कंटेनर, बड़े से बड़ा ऐसा कंटेनर जो इसको भी पूरी पूरी बार मेज़र कर पाए, इसको भी और इसको भी, वो 31 लीटर ही होता है, ठीक है। वो 31 लीटर ही होगा। तो अब कितनी बार कर पाएगा? जैसे अगर हम इस जार से, इस कंटेनर से इसको पूरा मेजर करें तो कितनी बार कर पाएगा, मतलब कितनी बार हमें इस टैंकर में इसको डुबो करके बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब जैसे मेजर करते हैं कितनी बार करना पड़ेगा, ये अगर निकालना पड़े तो क्या करेंगे? सिंपली इस 31 से 403 को और इसको 1 बाई 1 डिवाइड देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझते हैं, ये 31 से हमने डिवाइड दिया 403 को, तो डिवाइड देने से 31 1 जार 31 बचा 9, 3 उतरा, तो 31 3 जार 93, पूरी पूरी बार चला गया। ये 13 बार में 13वीं बार में पूरा का पूरा ये वाला टैंकर मेजर कर देगा, ये कंटेनर। ऐसे ही 434 कैपेसिटी वाले टैंकर को 14th टाइम में, ठीक है, 14वीं बार में पूरा मेजर कर देगा। और 465 कैपेसिटी वाले टैंकर को 15वीं बार में ये मेज़र कर देगा, ठीक है। अलग अलग में मेज़र करेगा लेकिन 31 तीनों को कर देगा। अब देखो, अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालते, सिर्फ फैक्टर निकालते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान देना। अगर सिर्फ फैक्टर निकालते ना तो वो कुछ छोटे छोटे आ जाते, मतलब जैसे मान लो अभी तो है नहीं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मान लो कि 9 होता है इनका, ठीक है, तीनों का। तो 9 में ना, जो ये 13 में 13th टाइम हो रहा है ना, 9 में वो फिर हमें 16-17 बार मेजर करना पड़ता। जितना छोटा टूल होगा उतनी ज़्यादा बार मेजर करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा काम आसान करने के लिए हम क्या निकालते हैं? हाईएस्ट टूल, हाईएस्ट कैपेसिटी वाला टूल, जो कि निकलता है HCF से, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18। इसको समझते हैं पहले, क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकालो जिसको जब हम 6 से 15 से या 18 में से किसी भी नंबर से डिवाइड दें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 5 बचे हर केस में। 6 से 2 भी रिमाइंडर 5 बचे,
15 से दें तो भी रिमाइंडर 5 बचे और 18 से दें तो भी रिमाइंडर 5 बचे, ठीक है। तो जो भी वो नंबर आएगा जिसको हम इन तीनों से डिवाइड देंगे तो फिर कुछ रिमाइंडर भी बचने वाला है, तो यानी कि वो जो नंबर होगा वो इन 3 नंबरों से बड़ा ही होगा। समझ आ रही है बात कि बड़ा क्यों होगा? क्योंकि कुछ डिवाइड दे रहे हैं। जैसे सोचो, अगर 6 से हम किसको डिवाइड दें, 6 से अगर मैं 15 को डिवाइड दूँ, ठीक है, तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर में 3 बचा, 3 नहीं 5 बचना है यहाँ पर, 5, ठीक है। तो ये नंबर बड़ा है ना 6 से, तभी तो पूरा कुछ बार जा करके फिर भी रिमाइंडर में 5 बच रहा है। तो इसीलिए ये जो नंबर आएगा वो इन 3 नंबर से ज़्यादा ही होगा। तो बड़ा आंसर निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ता है। तो 6, 15 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तीनों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आया हमारा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 90 आ गया। यानी कि 90 एक ऐसा नंबर है जिसको 6 से डिवाइड देने पर पूरी पूरी बार जाता है, 15 से भी डिवाइड देने पे पूरी पूरी बार जाता है, एज वेल एज 18 से देने पर भी पूरी पूरी बार चला जाता है डिवाइड। ठीक हो गया। लेकिन हमें तो ऐसा नंबर चाहिए ही नहीं जो पूरी पूरी बार जाता है, हमें चाहिए जिसमें डिवाइड देने पर रिमाइंडर में 5 बच जाए। ये यहाँ पर पूरी बार नहीं जाना चाहिए, रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। वो कब बचेगा, जब यहाँ पर 90 की जगह पर 95 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर 95 होता तो 6 15 जा क्या आता, सॉरी 6 1 जार 6, 3 बचा, यहाँ पर 0 नहीं उतरता, यहाँ पर 5 उतरता, 5 उतरता तो 6 5 जा 30 करते, 35 में से 30 को माइनस करते तो 5 रिमाइंडर में आ जाता। एज इट ऐसे ही एज वेल एज 15 से जब हम देते तो 15 6 जार 90 आता, तो 95 में से 90 को माइनस करते तो 5 रिमाइंडर में बच जाता हमारा। इसमें भी जब 18 से 95 को डिवाइड देते तो 18 5 जार 90 आ जाता, 95 में से 90 को माइनस करते तो 5 रिमाइंडर बच जाता। यानी कि वो जो नंबर है वो कैसे निकलता है, जब हम अपने एलसीएम में यानी कि 90 जो आया है उसमें 5 को और ऐड कर देंगे ना, तो हमारा वो रिमाइंडर वाला केस बन जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि किस छोटे से छोटे कौन से नंबर से डिवाइड दे कि रिमाइंडर में इतना बच जाए या उतना बच जाए, ठीक है। तो उसमें हमेशा स्टार्टिंग हमने एलसीएम से ही करनी होती है। एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में उस नंबर को ऐड कर देंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18 24 और 32। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट, ये सब तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले छोटे से छोटा वो नंबर निकाल लेते हैं जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, यानी कि सबका एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये आया इनका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो 288 हमारा क्या आया, एलसीएम, ठीक है। यानी कि ये जो नंबर है ना, ये छोटे से छोटा वो नंबर है जो तीनों से ही डिविजिबल है। लेकिन ये तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, हमने निकालना है 4 डिजिट का। तो इसी को हमने आगे को बढ़ाया, मल्टीपल्स लिखे 288 के, जो कि 288 1 जार ये है, 2 जार 3 जार और 4 जार। तो 3 जार तक तो ये 3 डिजिट नंबर ही चल रहा है। जैसे ही 4 जार में आए ये 4 डिजिट नंबर में, ये 4 डिजिट नंबर आ गया है 1152। तो यही होगा हमारा 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक हो गया, ये आ गया। नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम ऑफ, इनका एलसीएम निकालना है। 4 केस हैं, निकालते हैं आराम से। 9 एंड 4 का, इसका और हमें बोला है कि ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। ये जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ए बी सी और डी भी निकालेंगे, तो इसकी हमने अगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करना है। और क्या ये भी चेक करना है कि इज़ एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। जो एलसीएम आ रहा है इनका, ये जो एलसीएम आ रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं, ये भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालते हैं सबका।
तो यहाँ पर 9 और 4 का एलसीएम निकाला, ये सारा आया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये लिख लिया, कितना आया 36। इस केस में तो ऐसा हो रहा है कि जो एलसीएम है ना, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है, ठीक है। 12 और 5 का निकाला, ये आया, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 60 आया, ठीक है। 60 भी क्या है, 12 5 जा 60 होता है, ये भी यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट करते हैं एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, तो ये तो ठीक ही है, 2 से दिया, 5 ऐसे उतर गया, फिर 3 से दिया, फिर 5 से दिया, तो इसका आया 30, जो कि एग्जैक्टली इक्वल होता है 6 × 5 के। एज वेल एज 15 और 4 का जब हमने एलसीएम निकाला तो ये निकल कर आया 60, जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 60 ही आता है, ठीक हो गया। तो पहला तो हो गया, ये नीचे वाला जो दूसरा था ना वो तो हो गया कि यस, जितने भी नंबर हैं उनका प्रोडक्ट एलसीएम के इक्वल आ रहा है। अब पहले वाला देखो, ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। तो एलसीएम को अगर हम ध्यान में देखें ना, ध्यान से इनको देखें, तो बस यही इसमें ऑब्जर्व होता है कि 36 60 और पीछे हमारा आया है 30 एंड 60। 36, इसको लिख लेते हैं एक बार, 36 60 30 एंड 60, ये तो इन एलसीएम में जो कुछ जो अलग कॉमन प्रॉपर्टी इनकी नज़र आ रही है कि ऑल द 4 एलसीएम्स आर डिविजिबल बाय 3 एंड 6, यही आ रहा है और तो कुछ नहीं है ना, सारे के सारे 3 से भी डिविजिबल होते हैं, 6 से भी डिविजिबल होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 5 20 6 18 12 48 9 45, इसमें हमसे बोला भी है दो ऐसे नंबर्स का एलसीएम जिसमें एक जो है वो दूसरे का फैक्टर है, जैसे कि 5 फैक्टर है 20 का, 5 4 जा 20 होता है, 6 18 का फैक्टर है, 6 3 जा होता है, 12 48 का है और 9 45 का है। सारे के सारे ये जो पहला वाला नंबर है दूसरे का क्या है, एक फैक्टर है। तो जब भी किन्हीं ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना होता है जिसमें कि एक नंबर दूसरे का फैक्टर है, तो उसमें निकालो बोल रहे हैं कि आपका जो एलसीएम है वो कितना आता है, ठीक है। तो निकालते हैं, 5 और 20 का निकाला तो 2 से गया, 5 से नहीं गया, ये मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, इसका एलसीएम आया 20, जो कि इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है ना उसके बराबर आया है। एज वेल एज 16 और 18 का भी एलसीएम आया 18, जो कि बड़े वाले नंबर के बराबर है। जब हमने 12 और 48 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, ये निकालना तो आ जाएगा ना, तो वो भी हमारा आंसर आया 48, जो कि इक्वल है 12 और 48 में से जो बड़ा नंबर है उसके। सिमिलरली 9 और 45 में भी इनका एलसीएम आ रहा है 45। तो यानी कि चारों केसेस में हमको यही मिला। क्या ऑब्जर्व किया हमने, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन, कि जब भी किसी ऐसे दो नंबर्स का एलसीएम निकाला जाता है जिसमें एक नंबर दूसरे का क्या होता है, एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है, तो उस केस में इनका जो एलसीएम होता है वो बड़े नंबर के ही बराबर होता है, ठीक है। और इसको हमने ऐसे अपनी बुक में ही इसको ऐसे स्टिक कर लेंगे कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ टू सच नंबर्स इन विच one number is a factor of other number, in such numbers the LCM is exactly equal to the greater number always, हमेशा किसके बराबर होते हैं, जो इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर होता है। जैसे कि LCM ऑफ 10 और 20 जो होते हैं वो 20, क्योंकि फैक्टर है 10 जो है वो 20 का फैक्टर है, तो इन दोनों का एलसीएम जो बड़ा नंबर है 20 उसके बराबर हो जाएगा। तो कभी भी हमें किन्हीं दो ऐसे नंबर का एलसीएम नहीं निकालना है, ठीक है, जिसमें एक दूसरे का फैक्टर हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 3.7 का, ठीक है। इसी के साथ इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट है। एक अभी क्विक रिवीजन वाली वीडियो इस चैप्टर में आएगी, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही।